तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है, ठीक है, सममित है और तथा संक्रामक है। ठीक है, यानी आपको कुछ रिलेशन दिया है, आप उस रिलेशन को बताना है आपको कि वो स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आप लोग किया कीजिए तो सबसे पहले आप प्रयास किया कीजिए कि जो भी रिलेशन आपका दिया है उसको हम रोस्टर फॉर्मेट में लिखें कैसे। ठीक है, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें। जैसे अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम रिलेशन को किसके अकॉर्डिंग पहचानते हैं, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग पहचानते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग पहचानते हैं, तो ऑर्डर पेयर आपको तब मिलेगा जब आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही होना चाहिए कि जितने भी रिलेशन आपको दिए जाए उसको हम क्या करें, ऑर्डर्ड फॉर्मेट में लिख लें। ठीक है, यानी रोस्टर फॉर्मेट में लिख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्या दिया है, समुच्चय दिया है एक, उसमें समुच्चय ए दिया, उसमें एलिमेंट दिए 1 से लेकर 13 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल टू कितना दिया है, आर इक्वल टू क्या, आर ऐसा सेट है जिसमें एक्स वाई कुछ ऑर्डर्ड पेयर है और वो एक्स वाई किस प्रकार से रिलेटिव है, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 0 है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर हम रोस्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम x इक्वल टू कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा y, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना 3 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 जा कितना 9। x इक्वल टू कितना 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि 5 रख नहीं सकते, नहीं तो कितना 15 आ जाएगा, 5 नहीं रख सकते ना क्योंकि 15 आ जाएगा, 15 है ही नहीं। तो आपका ये जो टोटल क्या था रोस्टर फॉर्म में, ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म में। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या, यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य के होने के लिए जितने भी सेट में जितने भी एलिमेंट दे रहे हैं दिख रहे हैं सबके डबलेट होने चाहिए, सबके क्या होने चाहिए, डबलेट होना चाहिए। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए सब क्या होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, स्वतुल्य के लिए देखते हैं हम कि स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं, मैंने बताया था कि क्या स्वतुल्य के लिए जितने भी सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो किसी का डबलेट दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी मतलब क्या होगा कि ए ये बिलोंग्स क्या होना चाहिए, रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग्स होना चाहिए, जबकि ये क्या है, नॉट बिलोंग्स है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि क्या है, कि यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, सममित की, सममित के लिए अगर हम सममित के लिए बात करें तो सममित में हमको पता है कि सममित में क्या क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, कितना ए बी बिलोंग्स क्या, रियल नंबर है। ठीक है, और देयरफॉर कितना बी ए बिलोंग्स क्या, रियल नंबर होना चाहिए। यानी उसका उल्टा भी क्या, सॉरी रियल नंबर है रिलेशन में, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, वो रिलेशन में से बिलोंग कर रहा है, और तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी उसमें, ठीक है, शामिल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या, वो रिलेशन सममित है। क्या है, यानी कोई भी रिलेशन हो उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर हो। ठीक है, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हो उनका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी उसी रिलेशन में शामिल हो, तो हम कह सकते हैं वो क्या चीज़ है, वो सममित है, वो रिलेशन क्या होगा, सममित होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 1 3 दिख रहा है, 1 3 क्या है, 1 3 ये बिलोंग्स क्या, रिलेशन में बिलोंग है, लेकिन 3 1 कहीं आपको दिख रहा है, 3 1 नॉट क्या, 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जबकि होना चाहिए, अगर
एक ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा भी उसी रिलेशन में मौजूद है, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर किसी भी रिलेशन में है और उसी रिलेशन में उसका उल्टा भी मौजूद है, उसी ऑर्डर पेयर का उल्टा भी मौजूद है, तब जाके हम उस रिलेशन को क्या कह सकते हैं, उस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, सममित कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 3 तो है लेकिन 3 1 तो नहीं है, यानी उसका उल्टा इस ऑर्डर पेयर में कहीं मौजूद है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो सममित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। संक्रामक के लिए बोलते हैं, संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होता है कि मैंने बताया था कि ए बी रिलेशन में बिलोंग है, ठीक है, और क्या बी सी रिलेशन में बिलोंग है, रिलेशन से बिलोंग करता है, तो वो सी ए बी यानी सी ए, ठीक है, सी ए भी क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। यानी ए बी बिलोंग्स क्या, सी ए नहीं ए सी, ठीक है ना, ए सी। अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग क्या रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी, ठीक है, ए बी मान लेते हैं कितना, ए का मान 1 है और बी का मान कितना 3, तो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब बी सी अगर इसको आप बी माने हो तो ये क्या हो जाएगा 3 और 9, 3 9 भी क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए भी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या कहीं भी ए सी मतलब 19 आपको बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स क्या आर 19 आपको कहीं दिख रहा है बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए बी है, बी सी है और क्या ए सी नहीं है। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, यन में क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है। रिलेशन इस प्रकार से, कुछ रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर है और उसके एलिमेंट्स आपस में क्या कुछ इस समीकरण के माध्यम से रिलेटिव है, और दे रहा है एक्स की वैल्यू हमेशा 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, ठीक है, एक संबंध दिया है। अब इस संबंध को बताना है आपको कि क्या वो सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। आपको ये तीनों प्रॉपर्टी आपको बतानी है, तीनों टाइप के, ठीक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए, हाँ एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो दिया हुआ रिलेशन है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे बताइए, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे एक्स वाई दिया ना, तो चलिए यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू कितना 1 रखते हैं, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 1 प्लस कितना 5 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू कितना 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू क्या, हाँ x की वैल्यू 4 रख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है, यहाँ पे कंडीशन दिया कि x की जो वैल्यू है वो x 4 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो रोस्टर फॉर्म था रिलेशन का ये चीज़ हुआ, इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो चलिए स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या, स्वतुल्य के लिए ए बिलोंग्स क्या रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बिलोंग कहीं कर रहा है बताइए, डबलेट है कहीं पे, ठीक है। यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही है, इसलिए क्या है स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। आगे किसके लिए, सममित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए अगर देखेंगे तो सम्मित के लिए हम क्या देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स क्या रिलेशन, और क्या तो बी ए भी क्या होना चाहिए रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। यानी किसी रिलेशन में अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 1 6 है, 6 1 है कहीं पे नहीं है, ठीक है। 2 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या 1 6 बिलोंग क्या रिलेशन, ठीक है। जबकि क्या 6 1 क्या नॉट बिलोंग्स क्या
रिलेशन, 6 1 नॉट बिलोंग्स रिलेशन, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, सम्मित नहीं है। क्या है, सम्मित नहीं है। ठीक है, चलिए संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए संक्रामक क्या हो जाएगा, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, संक्रामक के लिए क्या होता है कि हम चेक करते हैं ए बी यदि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी सी भी क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी रिलेशन से क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। ए सी भी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप रिलेशन देख ही पा रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो ये क्या 1 6 बिलोंग्स क्या हो रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 1 सॉरी 6 और समथिंग में कुछ है अपने, ये ए है और ये बी है, तो बी सी कहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी कॉमा सी। या फिर डायरेक्टली अगर आपको ऐसा नहीं दिखाना तो आप डायरेक्टली ऐसा दिखा सकते हैं, ए बी बिलोंग्स क्या आर, बट बी सी नॉट बिलोंग्स क्या आर। ठीक है, और क्या ए सी नॉट बिलोंग्स आर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या है, हम कह सकते हैं ये क्या है, संक्रामक नहीं है। क्या लिख सकते हैं, संक्रामक नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।